दोस्तों, पॉप फ्रांसिस का इंतकाल दुनिया भर के कैथोलिक मसीहियों के लिए एक निहायत अफसोसनाक और अहम वाक़या है। 88 साल की उम्र में इनका दुनिया से रुखसत होना एक अहद के इख्तिताम और एक नए दौर के आगाज का ऐलान है। पॉप कैथोलिक चर्च के रूहानी और इंतजामी सरबराह होते हैं और दुनिया भर के 1.5 अरब से ज़ायद कैथोलिक अफराद इनकी क़यादत को तस्लीम करते हैं। रोमन कैथोलिक अक़ीदे के मुताबिक पॉप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी सेंट पीटर के बराह रास्त रूहानी जानशीन तस्वुर किए जाते हैं और उन्हें चर्च में मुकम्मल इख्तियारात हासिल होते हैं। दोस्तों, पॉप फ्रांसिस का ताल्लुक अर्जेंटीना से था और वो कैथोलिक तारीख के पहले लातीनी अमेरिकन पॉप थे। उनकी क़यादत में चर्च ने ताकत, रुतबे और शाहाना रसूमात से हटकर आजिज़ी, सादगी और आम इंसानों से क़ुर्बत को अपना शिहार बनाया। उन्होंने रिवायती पॉप मरकज़ियत से हटकर दुनिया के दीगर बर्रे आज़मों को नुमाइंदगी दी। खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले कार्डिनल्स की तकर्री करके चर्च को आलमी सतह पर एक जामे और हमागीर इदारा बनाया। उनकी तवज्जो इंसानी हुकूक, ग़ुरबत, माहौलियाती तब्दीली, बैनुल मज़ाहिब मकालमे और आलमी अमन जैसे अमूर पर मरकूज रही। उन्होंने फ़िलिस्तीन, इसराइल, यूक्रेन, कांगो और दीगर तनाज़ात में सालिसी की कोशिश की और मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल कोशा रहे। दोस्तों, पॉप के इंतकाल के बाद वेटिकन सिटी में एक सदियों पुराना इंतखाबी अमल शुरू होता है जिसे कॉन्क्लेव कहा जाता है। ये एक मुकम्मल खुफिया इंतखाबी निज़ाम है जिसमें वो कार्डिनल्स शिरकत करते हैं जिनकी उम्र 80 साल से कम हो। इस वक्त दुनिया भर में ऐसे 138 कार्डिनल्स मौजूद हैं जो नए पॉप के इंतखाब में वोट देने के अहल हैं। इन सब को वेटिकन सिटी बुलाया जाता है जहां सिस्टेन चैपल में इन्हें दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग करके बंद कर दिया जाता है ताकि वो बैरूनी असरात से महफूज रहकर आज़ादाना तौर पर अपना फैसला कर सके। इस दौरान इनका किसी से राबिता मुमकिन नहीं होता, हत्ता के अखबारात, टेलीविजन और मोबाइल फोन्स तक भी रसाई ममनू हो जाती है। फ़कत मखसूस खिदमतगार, डॉक्टर्स और एतराफ़ सुनने वाले पादरी दाखिल हो सकते हैं, वो भी राजदारी के हल्फ के बाद। दोस्तों, कॉन्क्लेव के पहले दिन वोटिंग का आगाज होता है और फिर हर दिन सुबह शाम 2-2 मरतबा राय शुमारी की जाती है। अगर पहले चंद दिनों में कोई उम्मीदवार 2/3 अक्सरियत हासिल न कर सके तो वक्फा लेकर दुआ और तफक्कुर किया जाता है और फिर वोटिंग का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाता है। हर कार्डिनल एक खुफिया बैलेट पर अपने मुंतखब उम्मीदवार का नाम दर्ज करता है। जब किसी उम्मीदवार को 2/3 वोट मिल जाए तो उसे पॉप मुंतखब कर लिया जाता है। ताहम नतीजा न निकलने की सूरत में बैलेट्स को मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ जलाकर धुआं पैदा किया जाता है। अगर धुआं सियाह हो तो इसका मतलब होता है कि फैसला नहीं हुआ और जब सफेद धुआं बुलंद होता है तो ये ऐलान होता है कि नया पॉप मुंतखब कर लिया गया। इस लम्हे का शिद्दत से दुनिया भर में इंतजार किया जाता है। दोस्तों, जब कोई नया पॉप मुंतखब होता है तो इससे पूछा जाता है कि आया वो ये मनसब कबूल करता है या नहीं। मंजूरी के बाद वो पॉप के तौर पर एक नया नाम इख्तियार करता है जो इसकी शनाख्त बन जाता है। इसके बाद नए पॉप को खुसूसी लिबास पहनाया जाता है। उस लिबास में मलबूस और ज़ेबतन करने के बाद तमाम कार्डिनल्स इसके सामने वफादारी का अहद करते हैं और फिर सेंट पीटर्स बासिलिका की मशहूर बैल्कनी से लातीनी ज़बान में ऐलान किया जाता है, हैबमस पापम, यानी हमारे पास पॉप है। दोस्तों, इसके साथ ही पॉप का नाम बताया जाता है और वो आवाम से खिताब करके अपनी पहली दुआ करते हैं। बाद अज़ां तमाम वोटिंग का रिकॉर्ड नए पॉप को दिखाया जाता है और फिर इसे मोहर बंद करके वेटिकन के महफूज तरीन खजानों में रख दिया जाता है जो फ़कत पॉप की इजाज़त से ही दोबारा खोला जा सकता है। दोस्तों, अब हम आखिर में आपको बताएं कि पॉप फ्रांसिस की ख्वाहिश पर इनकी आखिरी रसूमात सादगी से अंजाम दी जाएंगी। वो रिवायती तर्ज के बजाय सादा लकड़ी के ताबूत में दफन किए जाएंगे जिस पर जिंक की तह होगी। अवाम को इनके दीदार की इजाज़त होगी, ताहम ताबूत को किसी चबूतरे पर नहीं रखा जाएगा। इनकी तदफीन वेटिकन में नहीं बल्कि रोम के तारीखी चर्च सेंट मैरी मेजर बासिलिका में की जाएगी जो कि एक मुक़द्दस और नुमाया मकाम है। दोस्तों, पॉप का इंतखाब सिर्फ एक मजहबी अमल नहीं बल्कि एक आलमी वाक़या होता है जिसके असरात न सिर्फ मजहबी दुनिया बल्कि सियासत, सकाफत और आलमी अमन पर भी पड़ते हैं। अब दुनिया की नज़रें नए पॉप पर जमी हुई हैं। क्या वो भी अपनी पेशवा की तरह आजिज़ी, रवादारी और खिदमत को अपनाएगा? क्या वो भी आलमी मसाइल पर इसी जुर्रत से आवाज़ बुलंद करेगा या नहीं? दोस्तों, वक्त इन सवालात का जवाब देगा, लेकिन ये तय है कि कैथोलिक चर्च एक नए दौर की दहलीज पर खड़ा है और ये भी तय है कि अगर आप सच के सफ़र में हमारे हम सफ़र बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सच फॉर ट्रुथ की मंजिल में हमारे हम मंजिल बन जाइए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पां।